आ गई तुम? कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। जतिन, आप यहाँ? आप तो भोपाल से कल आने वाले थे ना? हाँ, पर काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी चला आया। ऊपर से तुम्हें एक गुड न्यूज भी तो देनी थी। गुड न्यूज़? मेरी पुश्तैनी जमीन जो बिक नहीं रही थी, फाइनली वो बिक गई है। वो भी बहुत अच्छे दामों पे। ये देखो, 17 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट हमारे नए फ्लैट की डाउन पेमेंट में काम आएगी। लेकिन जतिन, इतनी जल्दी ये सब हम ईएमआई कैसे भरेंगे? पूजा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सब हो जाएगा। अच्छा, ये पैसे लो और लॉकर में रख देना। हाँ, अरे जतिन तुम्हारे लिए फ्लैट खरीद रहा है, ये तो खुशी की बात है। तो तुम इतनी अपसेट क्यों? नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस देख पूजा, जो बात है खुल के बता। दादा, कबीर पुणे आया है, उसका फोन आया था। कौन वो कमीना? 3 साल के बाद तुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे की उसने? पूजा, तुम लोग 5 साल रिलेशनशिप में थे, फिर भी 1 सेकंड में छोड़ के चला गया तुझे वो। लेकिन दादा, साला 1 नंबर का मतलब ही है वो। दादा लेकिन इस बार वो अपना घर बार, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया है। वो कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पागल है क्या तू? क्या बोल रही है? शादी हो गई है तेरी? मैं निकलती हूँ, जतिन का आने का टाइम हो गया। ये देखो, 17 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट हमारे नए फ्लैट की डाउन पेमेंट में काम आएगी। पूजा, तुम लोग 5 साल रिलेशनशिप में थे, फिर भी 1 सेकंड में छोड़ के चला गया तुझे। पूजा, मैं निकल रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। दिल्ली से वापस कब आओगे? बस 2 या 3 दिन का काम है, एक्सटेंड भी हो सकता है। रिटर्न टिकट कंफर्म होते ही कॉल कर दूंगा। ओके? तुम जानती हो ना कि मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मुझे पता है कि कबीर कुछ दिनों से तुम्हें फ़ोन कर रहा है। पूजा, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं होगी तो जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं मान लूँगा। नहीं जतिन, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। पूजा, कल की बुकिंग का 30% मैं भी दे रहा हूँ। बाकी 13 तारीख को चेकआउट करते हुए क्लियर कर दूंगा। मुझे 12 तारीख की रात को कोई भी वहाँ नहीं चाहिए। हमारा कोई भी गेस्ट वहाँ नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए सर। सिर्फ गेस्ट ही नहीं, होटल स्टाफ को भी मना कर देना, मुझे वहाँ कोई भी नहीं चाहिए। मेरा खास प्रोग्राम है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और हाँ, 8 बजे तक खाना और प्लेट्स वगैरह और कुछ अल्कोहल वहाँ साइड में लगवा देना, हम बाद में खुद ही ले लेंगे। उसने कुछ बताया था कि रात में कितने लोग आने वाले थे, या फिर उस स्पेशल प्रोग्राम में क्या होने वाला था? नहीं सर। आप लोग ऐसे कैसे किसी को भी होटल में रहने दे सकते हैं? ना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ना कोई इंक्वायरी। हो सकता है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ड्रग्स या फिर कोई क्राइम। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। दर्शन सर हमारे बहुत पुराने कस्टमर थे, उन पर तो हमें सालों से भरोसा था। सर, रात 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सीसीटीवी बंद था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। क्या? ऐसा कैसे पॉसिबल है अविनाश? हो सकता है दर्शन भाव नहीं बंद कराया हो। अच्छा, उसने सर्वेलेंस रूम में घुसकर सीसीटीवी कैमरास ऑफ कर दिए और किसी ने कुछ नहीं देखा। और क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज चल रही है इस होटल में? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है इस होटल पे। पूरा होटल सील कर दो और हर कस्टमर को चेक करो। जी सर। मांगा था अपने भाई की जमीन का हिस्सा खरीदने के लिए। देखो सचिन,
ये धंधे की बात है। तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है मेरी। ओके भाई, नहीं छोड़ूंगा तुझे। जान से मार डालूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। ओके, तूने मुझे धोखा दिया, ओके भाई, तूने मुझे धोखा दिया है। जान से मार डालूंगा तुझे। बाहर निकल इसे, बाहर नहीं छोड़ूंगा। पापा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। तो टेंशन मत ले, फिलहाल गुस्से में इसलिए बौखलाया हुआ है। हेलो सुधा, तुम्हें पता है ऋत्विक ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है जो मैं नहीं कर सका अब तक। बहुत मन लगा के काम कर रहा है। अब तो खुश हो ना? मैं बता नहीं सकती, ये सुनकर मुझे कितनी शांति मिल रही है। ये सब आपकी अच्छी परवरिश का ही नतीजा है। ऋत्विक मेरा बेटा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ। अच्छा, वैसे आपका वो होटल वाला प्रोग्राम अगले फ्राइडे है। उस दिन तो आप बहुत बिजी रहेंगे। फ्राइडे को नहीं है, अगले महीने की 12 तारीख को है। तुम चिंता मत करो, मैं फोन करूंगा। ठीक है, चलो रखता हूँ फोन। ऑन है। काव्या, काव्या कहाँ है बोलो? तुमने उसे छुपा के रखा है ना? हाँ, वो दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गई है। अब तू उसे कभी परेशान नहीं कर पाएगा। मैं उसके सिवा जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ तो जाके मर जा। कड़ी तो खोल लेते। हट यहाँ से। अब तो बहुत खुश होगी ना तू? एक बार फिर मेरा धंधा चौपट करा दिया है और इस पर तो दुकान पर ताला ही लग गया है। क्या हुआ? हुई। और क्या हुआ? तेरे चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। मेरी क्या गलती है? 15 साल से तूने बच्चे का सुख नहीं दिया, बस यहाँ बैठ के मेरी छाती पर मूंग दल रही है। तू निकल मेरे घर से, चल। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, तेरे बहुत सारे आशिक हैं, मेरा पीछा छोड़, चल निकल। मास सुसाइड है। सर अभी तक तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हमारी टीम एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। 3 क्राइम सीन्स है सर, और ऊपर से ये पूल साइड एरिया। आई अंडरस्टैंड, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मुझे एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए। श्योर सर। पीटर, इन तीनों के बीच में क्या लिंक? सर ये दर्शन वैद्य रियल एस्टेट का काम करता था, बहुत बड़ा बिजनेस है और अपने एरिया में भी सबसे ज्यादा वोट रखता था। दूसरा है यश कुलकर्णी, इसकी टूर एंड ट्रेवल की कंपनी है। दर्शन रिश्ते में इसका काका था और सर दर्शन ने ही यश का बिजनेस सेट करके दिया था यहाँ पर। और जगत बोरकर? सर जगत का गारमेंट शॉप है। 1 साल पहले उसने अपना बिजनेस सेट किया था, लेकिन 2 महीने पहले बिजनेस में लॉस की वजह से उसके दुकान पर ताला लग गया। सर ये जगत पहले दर्शन के रियल एस्टेट के ऑफिस में काम करता था, शायद वहीं पर इसकी मुलाकात यश से हुई हो। जगत की दुकान बंद हो गई थी तो हो सकता है उसने दुख में हार मानकर सुसाइड कर लिया हो। लेकिन दर्शन और यश ने सुसाइड क्यों किया? कल रात यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि एक ही रात में तीनों ने सुसाइड किया? सर मैंने राजू को काम पर लगा दिया, अगर ड्रग्स और लड़कियों का मामला होगा तो सामने आ जाएगा। सर होटल की छानबीन जारी है, लेकिन अभी तक कोई इलीगल एक्टिविटी सामने नहीं आई है। सर मुझे लगता है कि मैनेजर अविनाश ने लालच में आकर दर्शन की बात मान ली होगी। तीनों की सीडीआर आ गई? जी सर। सर यश कुलकर्णी ने लास्ट कॉल शाम को 5 बजे किया था राजेश सोलंकी को। राजेश सोलंकी से मेरी बात हुई, उसने बताया कि यश ने उससे कहा था कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो दवाई खाकर सोने जा रहा है, उससे मिल नहीं पाएगा। यश ने झूठ कहा? जी सर। और बाकी जगत ने लास्ट कॉल अपने एक चाचा को किया था जो कि नासिक में रहते हैं। और दर्शन? सर इसी का तो इशू है। दर्शन ने लास्ट कॉल 5:50 पर किया था शाम को, पंचगनी के एक पे फोन पर फ़ोन किसी ने उठाया नहीं सर। सर मैंने दर्शन के पिछले 3 महीने के सीडीआर को चेक किया है। दर्शन हर फ्राइडे को शाम 5:30 से 7 के बीच एक नंबर पर कॉल करता था। कल 12 मार्च, कल भी फ्राइडे था सर। एक काम करो, उसके पिछले 1 साल के सीडीआर चेक करो, देखो कॉल पैटर्न सेम है या नहीं। और पंचगनी पुलिस टीम से रिक्वेस्ट करो कि वो पे फोन के आसपास का एरिया चेक करे, शायद वहां पर कोई सीसीटीवी हो जहां से हमें फ्राइडे की फुटेज मिल जाए और हम उस औरत तक पहुंच सके। ये तो जाहिर है कि दर्शन हर फ्राइडे वहां कॉल करता था। हमें पता ये लगाना है कि दर्शन की मौत से इस कॉल का कोई कनेक्शन है या नहीं। लेकिन सर दर्शन की मौत तो सुसाइड है ना? हमें सुसाइड्स की वजह ढूंढना बहुत जरूरी है। हमें हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना होगा ताकि हमसे कोई भी पहलू छूट ना जाए। जी सर। भाऊ, मेरा भांजा रवि बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे उधार। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? 1 लाख चाहिए थे।
ये लो, बच्चों की सेहत से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं होता। अपने भांजे का अच्छे से इलाज करवाओ, और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कहना मुझसे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कमल प्लीज बैठो। सर, क्राइम सीन की फॉरेंसिक एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। क्या पता लगा? सर, ये पूरा क्राइम सीन हो सकता है शूट करने के बाद गिरते वक्त हाथ से छूट गई हो। इन दोनों की बॉडी की पोजीशंस भी एक्यूरेट नहीं है, इसलिए इन दोनों के बारे में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन पर आना मुश्किल है। लेकिन सर ये देखिए, ये जगत की बॉडी के फोटोग्राफ्स और इसकी गन इसके हाथ में ही थी। आई विल एक्सप्लेन। सर, अगर मैं राइट साइड से शूट करता हूँ तो मेरी बॉडी गन शॉट के फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड में गिर जाएगी। इस कंडीशन में या तो मेरा हाथ इस तरफ या तो फिर इस तरफ गिरेगा। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में मेरी पाम ऊपर की तरफ फेस कर रही है। लेकिन इस फोटो में आप देख सकते हैं उसकी हथेली नीचे की तरफ फेस कर रही है। मतलब जगत ने खुद को गोली नहीं मारी? यस। बैठो कमल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दर्शन या यश में से किसी ने जगत को मारा हो और फिर खुद सुसाइड कर लिया। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन तीनों में से किसी के भी फिंगर्स पर गन पाउडर के रेसिड्यू नहीं मिले हैं। मतलब उस रात उन तीनों के अलावा वहां पर कोई चौथा भी था जिसने इन तीनों को मारा और क्राइम सीन स्टेज किया ताकि ये सब कुछ मास सुसाइड लगे। एग्जैक्टली। आई एम श्योर वहां पर कोई अननोन फिंगरप्रिंट नहीं मिले होंगे। नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। लेकिन पूल साइड पर रखी हुई साफ प्लेटों को मैंने चेक किया, उनमें से एक प्लेट पर खाने के रेसिड्यू मिले हैं और ये रेसिड्यू उसी खाने के हैं जो उस रात दर्शन, यश और जय ने खाए थे। इसका मतलब किलर अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने खाना खाने के बाद अपनी प्लेट भी धो दी ताकि किसी को इस बात पर शक ना हो कि उस रात होटल में पूल साइड पर जो प्रोग्राम था वहां पर 3 नहीं 4 लोग मौजूद थे। उस प्लेट पर कोई डीएनए सैंपल मिला है? नो सर, कोई सैंपल नहीं मिला और बाकी प्लेट्स भी साफ थे। केतन, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग कौन है? मुझे क्यों पकड़ के रखा है केतन? सोनम, तुम ठीक तो हो ना सोनम? प्लीज केतन। लाल महल से 2 गली आगे दाएं तरफ एक रास्ता जाता है। परसों रात 11 बजे 10 लाख में असली का उस रास्ते के आखिर में आके मिले। सर 10 लाख बहुत बड़ी रकम है सर, मुझे अरेंज करने में टाइम लगेगा सर। थोड़ा टाइम दीजिए ना सर। अच्छा, तू टाइम रख ले, मैं तेरी बीबी रख लेता हूँ। सर सर सर, सर मैं कुछ करता हूँ, परसों रात 11 बजे। पापा? पापा? डील कैसी थी? डील भूल जा ऋतिक। इधर बैठ 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 बैठ। बेटा, मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए। मुझे भगवान मिले, उनकी ऊर्जा मेरी चारों तरफ थी। भगवान। सर, अभी पिछले हफ्ते ही पापा, यश दादा और जगत तीनों मिले थे। क्या तीनों अक्सर मिलते थे? नहीं सर, पर उस दिन पापा ने ड्रिंक किया था तो मुझे लगा कि ऐसे ही मिले होंगे। यश दादा का तो घर में आना जाना था, मतलब बहुत कम था। जगत तो शायद जब से उन्होंने जॉब छोड़ा तब से पहली बार मिले थे। क्या तुम्हारे पापा की किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई ऐसा जो तुम्हारे पापा को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? ओके, बस नहीं छोड़ूंगा तुझे। सर, इस बात को अभी 6 महीने हो गए और सच बताओ तो शुरुआत में मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था, पर फिर पापा ने मुझे समझाया कि वो बस अपनी ज़मीन खोने के दुख में धमकी दे रहा है। हमें सचिन की कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए। जी मैं दे दूंगा सर। एक बात और, पंचगनी में तुम्हारा कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड ऐसा कोई रहता? मेरी काव्या सेलेक्ट करना चाहता था वो, उसी की सजा मिली है उसे। इसीलिए बदला लेने के लिए तूने उसे जान से मार डाला। काश ये सुख मुझे मिलता। 12 मार्च की रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक कहाँ था तू? मैं अपने घर पे था। कोई और था तेरे साथ जो इस बात को कंफर्म कर सके? मैं अकेला कहाँ रहता हूँ, काव्या हमेशा मेरे साथ होती है। काव्या मुझ में समाई हुई है और यश उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए अपनी जान से हाथ धो बैठा और साथ में सबको ले गया। सुनिए, सुबह सुबह भी पीना चालू कर दिया क्या? चल जाने दे, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। माता रानी ने खुद सपने में आके कहा है मेरा सब काम सेट हो जाएगा।
तू जा खाना लगा, जा 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 खाना लगा दे जा। हाँ माता रानी, मेरा काम हो जाएगा। बानी जी, क्या उस दिन आपको आपके पति ने बताया था कि वो कहाँ और क्यों जा रहे हैं?